जी, हर हर महादेव सभी को। आज बात करेंगे जेईटी की स्पॉट काउंसलिंग क्या है। मतलब ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आज तुम्हें। क्या है, कौन भर सकता है, कितनी फ़ीस है, क्या करना है, सीट कितनी बची हैं, और मतलब कौन नहीं भर सकता। खासकर वो जो भर सकता है वो तो ठीक ही है, जो नहीं भर सकता वो कौन कौन जने हैं, क्या है, क्या मैटर है, सब तुम्हें डिटेल में बता दूंगा। और तुमने कॉलेज में ले चुके हो एडमिशन तो तब भी अभी तुम्हारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। डेट एक्सटेंड हो चुकी है, 30 कर दी गई है डेट, तो तुम अभी भी भर सकते हो। कैसे भरना है वो मैं बताता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं व्हाट इज़ स्पॉट काउंसलिंग। स्पॉट काउंसलिंग है क्या भाई? सेकंड काउंसलिंग को ही स्पॉट काउंसलिंग कहते हैं। क्लियर मतलब यही है, जो पहले में जिनकी काउंसलिंग हुई, जितनी सीट बच गई वो सेकंड काउंसलिंग में चढ़ जाती है, तो वही स्पॉट काउंसलिंग है। अगर इसमें भी सीट बाकी रह गई तो दोबारा ही स्पॉट काउंसलिंग होगी, उसको थर्ड काउंसलिंग बोला जाएगा। तो ये बात तुम्हारे क्लियर हो चुकी होगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भाई अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें उससे पहले सबसे पहले तुम्हें मैं ना रिवाइज्ड नई जो अभी मतलब लेटेस्ट लिस्ट निकली है, जो स्केड्यूल चेंज कर दिया है, उसकी तुम्हें मैं लिस्ट दिखा देता हूँ भाई। सबसे पहले वो बहुत ज़रूरी है। चलो लिस्ट की तरफ। ये देखो भाई, तुम्हारा ऑप्शन फॉर्म फिल का डेट है 24, तुम्हारा लास्ट डेट है 30। फर्स्ट सीट अलॉटमेंट तुम्हारी होगी 3 अक्टूबर को। रिपोर्ट ऑनलाइन एक्सेप्टेंस का है तुम्हारा 6 अक्टूबर को। सेकंड सीट की अलॉटमेंट होगी 10 को, और फिर रिपोर्ट ऑनलाइन रिपोर्टिंग जब तुम करोगे एक्सेप्ट करने की, वो है 12 को। और कॉलेज में तुम्हें कंपलसरी जाना है 14 को। अब बात आती है कि भाई क्या मैंने अगर फर्स्ट में नहीं भरा, मेरा फर्स्ट में नहीं आया, तो क्या मैं सेकंड में वापस फॉर्म भर सकता हूँ? जी नहीं, आप इस सेकंड राउंड की काउंसलिंग में तो नहीं कर सकते। जब आप थर्ड राउंड की आएगी ना, अगर आपने इसमें नहीं भरा है तो आप थर्ड के लिए एलिजिबल हो। फिर ये बात है भाई, इस बात का खास ध्यान रखें। ये मतलब वो ये इसमें जिसने अपवर्ड लगाया उसका नाम इसमें आएगा, और दोनों को रिपोर्टिंग कराने तो 14 को ही जाना है। तो भाई ये रिवाइज्ड है, नई है, अपडेटेड लिस्ट है, ये वो बता रहा हूँ मैं। ऑप्शन फॉर्म वैसे तो आज लास्ट डेट थी, लेकिन अब इसका एक्सटेंड कर दिया है 30 तक। 27 थी, 30 कर दिया। फर्स्ट अलॉटमेंट 3 को, ये सब तुम देख लेना है ना। चलो इस बारे में बात हो चुकी है, अब दूसरे बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, कौन इसके लिए एलिजिबल है? तो भाई फर्स्ट काउंसलिंग में जिन्होंने कॉलेज भरा उनको नहीं मिला, वो सबसे पहले नंबर पे। जिन्होंने पहला काउंसलिंग का फॉर्म भरा ही नहीं, वो। और तीसरा जो रिपोर्टिंग कराने नहीं गया, जिसकी कुछ प्रॉब्लम आ गई, वो भर सकता है। मतलब कुछ भी करके तुम्हारा फर्स्ट काउंसलिंग में बेड़ा पार नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सेकंड काउंसलिंग की। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर तुमने फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज ले चुके, एक्सेप्ट कर चुके, और तुमने अलॉटमेंट मतलब कॉलेज में रिपोर्टिंग करा दी तुमने, अब क्या करें? तो भाई कॉलेज में फ़ोन करो, उनको पूछो कि क्या हमारी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी। अगर आंसर है हाँ तो फ़ीस रिफ़ंड करा लो। अगर इच्छा है तो फ़ीस रिफ़ंड करा लो, कॉलेज में से नाम कटा दो, अपनी सीट छोड़ दो, ताकि वो वहाँ पर अपडेट कर दें। उसके बाद तुम सेकंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। लेकिन फिर तुम्हारे 5,000 रुपये लगेंगे। मैं बताता हूँ आगे कैसे लगेंगे, है ना। तो ये हो गया कौन भर सकता है। अब बात करते हैं कौन नहीं भर सकता। सबसे पहले तो जिसने जेईटी का पेपर नहीं दिया वो नहीं भर सकता, वो तो क्लियर है, वो तो है ना। और जिन्होंने रिपोर्टिंग करा चुके थे, कॉलेज में एडमिशन हो गया, फ़ीस दे दी, सब काम कर दिया, फिर दिमाग घुमा कि अब कराऊँ, तो भाई एक तरह से ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, मतलब लेकिन थोड़ा बड़ा टेढ़ा काम है यार। मतलब पता चला कि तुमने मतलब एडमिशन तो निकलवा लिया, सीट छोड़ दी, और फिर वापस फॉर्म भरा और वही कॉलेज वापस मिल गया। मतलब किस्मत फिर अच्छे से लेती है फिर मज़े। तो फिर ये हो गया कि कौन नहीं भर सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ़ीस क्या रहेगी। फ़ीस रहेगी 5,000, और लगेगी किन की? लगेगी उनकी जो फर्स्ट राउंड में जिनको कॉलेज अलाउट हो चुका था, एक्सेप्ट भी कर लिया था, रिपोर्टिंग कराने नहीं गए, मतलब कॉलेज अलाउट हो चुका था उनको, वो उनको फ़ीस वापस देनी पड़ेगी। और वो कैसे होगा प्रोसीजर, वो मैंने पहले बता ही दिया। तो 5,000 रुपये फ़ीस लगेगी, 1,000 रुपये एक्सेप्टेंस लगेंगे, 6,000 टोटल लगेंगे। वो तो तुम्हारे खैर वो काउंसलिंग में माइनस हो जाएंगे। अब फ़ीस किन की नहीं लगेगी? फ़ीस उनकी नहीं लगेगी जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज भरा था, लेकिन उनका किसी भी कॉलेज में नहीं हुआ, और तो उनकी फ़ीस नहीं लगेगी। वो स्पॉट काउंसलिंग उन्हीं पैसों से करा सकते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई कितनी सीट्स हैं। भाई एक बात बताऊँ, सीट तुम चार्ट देखने जाओगे ना, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। मतलब
कैटेगरी देखोगे, फिर नॉर्मल पेमेंट देखोगे, बहुत तगड़ा झंझट है। अनरिजर्व्ड में है, कॉलेज में लिख रखा है कि 50 सीटें बची हैं, मान लो अगर ऐसा लिखा है 50 सीटें बची, पता चल रहा है कि तुम अनरिजर्व्ड में आते हो तो तुम्हारा 0 सीट है, वो तो हो गया बेड़ा पार फिर तो। और पता चला कि तुम किसी कैटेगरी में आते हो और फिर अनरिजर्व्ड में सीट है, तो फिर उस केस में बेड़ा पार हो गया तुम्हारा तो। अब देखना इसका। फिर भी मैं तुम्हें एक बार चार्ट दिखा देता हूँ क्या सीटें कितनी है, फिर भी मेरी मानो ना, मैंने जहाँ तक अभी एनालाइज करा है इसको, है ना, तो है ना गवर्नमेंट में तो 4-5 सीटें बची हैं। सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट एफिलिएटेड जो बोलते हैं अपन उसको, उसमें बची हैं सीटें। उसमें हो सकता है तुम्हारा, अगर कोई चांस रहा तो, कम नंबर आए तो उसमें हो सकता है, ठीक है। और जो बिल्कुल ही प्योर प्राइवेट है, तो भाई प्योर प्राइवेट तो मैं मना ही करूँगा, तुम अगर नहीं देखो तो ज़्यादा अच्छा है। तुम प्योर प्राइवेट लेना ना तुम्हें, तो तुम ICR एक्रेडिटेड ले लो। LP हो गया, श्वेट्स हो गया, मतलब श्वेट्स का लफड़ा है थोड़ा, देख लेना। और LP हो गया, TMU मुरादाबाद में जो है ना, उसको भी अभी मिली है एक्रीडेशन, तो उसमें भी देख सकते हो तुम। मैं अपडेट कर दूंगा नई वीडियो बना करके। तो भाई ये देख लो तुम, ये वैकेंट सीट नई वाली है, ये ध्यान रखना है ना, रिवाइज्ड एडिशन है ये। अब तुम देखो इसमें क्या क्या सीट बची हुई हैं। मतलब यार ऐसी कुछ खास सीट नहीं बची। मैं तुम्हें सीधा सीधा बताऊं, जो गवर्नमेंट में जितनी भी है ना सीटें, वो तो 2-5 हैं, ठीक है। और जो भी प्राइवेट है ना, उसमें तो बहुत सीटें बची हैं। जैसे कि तुम देख सकते हो, ये देखो इसमें बीकानेर वाले में देखो, नॉर्मल में 5, पेमेंट में 8, अनरिजर्व्ड की तो 1-2, समझ ही रहे हो तुम अनरिजर्व्ड का क्या हाल है। अब तुम देखो आगे, देखो ये देखो, मैं तुम्हें ना लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा ये नीचे डिस्क्रिप्शन में, है ना। पूरी यहाँ पर दिखा तो रहा हूँ मैं वैसे तो, लेकिन दे दूंगा तुम्हें। ये देखो सुमेरपुर की देखो, श्रीगंगानगर की देखो, 1-2 अनरिजर्व्ड के लिए तो बहुत कम है, देखते रहना। ये देखो ये देखो PDDU में 36 सीटें खाली हैं, RCA उदयपुर में 6 सीटें हैं, नॉर्मल की, पेमेंट की 4 हैं, RNT में 19 सीटें खाली हैं। और इस हिसाब से ये देखो, ये है पूरा, तुम अच्छे से देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तुम्हें। और ये देखो अनरिजर्व्ड में कितनी खाली है, 387, फीमेल में कितनी है, 170। और बाकी तुम ये देख सकते हो, है ना, ST में 112 सीटें हैं, STA में इतनी है। और ये देख सकते हो तुम, और ये एज़ पर रोस्टर में ये 2245, ये एज़ पर रोस्टर है क्या, इसमें अगली वीडियो में बात करेंगे। तो ये देखो तुम, ये है। अब तुम देख सकते हो अपने हिसाब से, है ना, तुम्हें क्या। तो भाई मैंने मेरी तरफ से तो तुम्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन अभी भी तुम्हारा कुछ डाउट है, कुछ है, तो तुम भाई मेरे को DM कर देना, या फिर कमेंट सेक्शन में तुम पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ लेना, कहीं भी पूछ लेना। तुम्हें जो डाउट हो मैं बताने के लिए रेडी हूँ मैं, मतलब तुम्हें इंस्टेंट आंसर मिल जाएगा। क्लियर बात है भाई। तो भाई चलो आज वीडियो के लिए इतना ही, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।